Welcome students to your online class. Today we are going to study social science, your geography portion, जो आपका चैप्टर नंबर 11 से स्टार्ट है. एनवायरनमेंट एंड इट्स टोटलिटी यानी पर्यावरण और उसकी समग्रता. एवरीथिंग इन आवर सराउंडिंग्स मीन्स द एनवायरनमेंट. इट इंक्लूड्स ऑल द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस. जो सभी चीज़ें हैं जो हमारे चारों तरफ है वो क्या बोला जाता है उन्हें एनवायरनमेंट यानी वातावरण. इट इंक्लूड्स ऑल द लिविंग, ये लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स सभी इनके अंतर्गत आता है. हाउ एवर जोग्राफी इज़ ऑफन कंसिडर टू बी द स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस अलोन. जोग्राफी है जो भूगोल है उसे क्या बोला जाता है स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस अलाउंड, यानी जो अर्थ का सरफेस है उसके बारे में इसमें बताया जाता है. बट इट इज़ मच मोर देन दैट, लेकिन यह इससे भी और ज़्यादा. इट ब्रिंग्स टुगेदर द फिजिकल एंड ह्यूमन मेड डायमेंशन ऑफ द वर्ल्ड. वो पूरी दुनिया का परिमाप है, ह्यूमन मेड परिमाण है. इन जोग्राफी वी स्टडी प्लेसेस पीपल एंड एनवायरनमेंट. जोग्राफी में भूगोल में अपन क्या पढ़ते हैं, जगह, लोग और वातावरण. इन ऑर्डर वर्ड्स द अर्थ कंप्लीट एनवायरनमेंट एंड द वे पीपल इंटरैक्ट विथ इट इज़ ऑल कवर्ड इन जोग्राफी. क्या है, दूसरे शब्दों में हम बोलेंगे कि जो पृथ्वी का पूरा एनवायरनमेंट है, वातावरण है, एंड द वे पीपल इंटरैक्ट, और जो लोग हैं जो इंटरेक्ट होते हैं, मिलजुल बढ़ाते हैं, विथ इट इज़ ऑल कवर्ड इन जोग्राफी. ये सभी चीज़ें किस में हैं, जोग्राफी में है यानी भूगोल में है. द एनवायरनमेंट इज़ द सम ऑफ ऑल कंडीशन दैट सराउंड एंड इन्फ्लुएंस ह्यूमन बीइंग एंड एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एंड स्पेस. जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, वो क्या है, कंडीशन है दैट सराउंड एंड इन्फ्लुएंस ए ह्यूमन बीइंग, यानी एक ह्यूमन बीइंग के सराउंड्स है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एंड स्पेस, जिसमें टाइम एंड स्पेस दिया हुआ है. एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ, जो वातावरण है वो क्या कंसिस्ट करता है, नेचुरल एनवायरनमेंट यानी प्राकृतिक वातावरण, एंड द ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, और जो ह्यूमन मेड वातावरण है. नेचुरल एनवायरनमेंट में अगेन भी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. वो दो कैटेगरीज में बांटा गया है, बायोटिक और एबायोटिक. नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है, प्राकृतिक वातावरण. लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट्स. ये सभी क्या हैं, तत्व हैं नेचुरल एनवायरनमेंट के. इट प्रोवाइड अस द बेस फॉर आवर एक्सिस्टेंस, लैंड टू लिव ऑन, एयर टू ब्रीथ, वाटर टू ड्रिंक एंड फूड टू ईट. ये सभी क्या है हमारे लिए, लिव ऑन, एयर टू ब्रीथ यानी हवा हमें सांस लेने के लिए, पानी हमें पीने के लिए, फूड टू ईट यानी खाना खाने के लिए. यू हैव स्टडीड अबाउट द मीनिंग ऑफ 4 कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. हम क्या पढ़ेंगे, मीनिंग 4 कंपोनेंट्स का वातावरण के बारे में. कौन कौन से, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर इन प्रीवियस क्लास. ये चारों चीज़ें हमने पिछली क्लास में पढ़ी है. लेट अस ब्रीफली डिस्कस अबाउट दीज कंपोनेंट. इसे हम ब्रीफ में यानी अच्छे से समझेंगे. लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल. द रॉकी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड लिथोस्फीयर. जो रॉकी आउटमोस्ट लेयर होती जो यानी जो चट्टानी वाली लेयर रहती है ऊपर की, उसे क्या बोला जाता है, लिथोस्फीयर. इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड क्रस्ट. उसे क्या क्रस्ट भी बोला जाता है. द ग्रीक वर्ड लिथोस मीन्स रॉक, रॉक क्रस्ट. जो ग्रीक वर्ड है लिथोस, उसका मतलब क्या होता है, रॉक. लिथोस्फीयर इज़ द आउटर स्किन ऑफ द अर्थ. जो लिथोस्फीयर है वो क्या है, आउटर स्किन है किसकी, पृथ्वी की, और द क्रस्ट. दिस हार्ड एंड सॉलिड लेयर इज मेड अप रॉकेट इन मिनरल. जो उसकी ऐसी कड़ी और सॉलिड यानी मजबूत लेयर है वो किसकी बनी हुई है, रॉक एंड मिनरल्स यानी चट्टान और खनिज की. द अपर लेयर इज कवर्ड विथ अ थिन लेयर ऑफ सॉइल. जो उसकी ऊपर की लेयर है वो थिन लेयर ऑफ किससे कवर है, थिन लेयर ऑफ सॉइल यानी मिट्टी की ऊपर थिन लेयर लगी हुई. दिस रॉकी स्फीयर एक्सटेंड्स बोथ ओवर कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस बेस इन सरफेस. Its surface is not uniform and has a variety of landforms such as कौन से, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, रिज, प्लेन्स, वैली और वाटरफॉल्स, और इसके अलावा और भी. These landforms also found on the ocean floor. ये सभी लैंडफॉर्म्स कहाँ पर अपन को मिलते हैं, समुद्री सतह पर. मोस्ट ऑफ द ह्यूमन नीड्स आर मेट फ्रॉम द लिथोस्फीयर. जो ह्यूमन नीड्स है ज़्यादातर वो लिथोस्फीयर में है यानी स्थल मंडल. लैंड इज कवर्ड विथ फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड. जो ज़्यादातर लैंड है लैंड है, पृथ्वी है, वो किससे कवर है,
यानी जंगलों से और ग्रासलैंड से। लार्ज वैरायटी ऑफ मिनरल्स आर फाउंड इन द क्रस्ट। जो लार्ज अलग अलग प्रकार की वैरायटी है, बड़ी वैरायटी वो जो मिनरल्स की है वो कहाँ में मिलती है? फाउंड इन द क्रस्ट। द अर्थ विच आर नीडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में यूज़ होती है। नेक्स्ट क्या है? हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल। Hydrosphere refers to the water on the earth. Earth is known as the blue planet because 71% of its surface is covered with water and 29% with land. क्या है हाइड्रोस्फीयर? क्या है, किसको रिफ़र करता है? वाटर को रिफ़र करता है, पानी को, अर्थ पे। द अर्थ इज़ नोन एज ब्लू प्लैनेट। जो पृथ्वी है हमारी उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट यानी नीला ग्रह भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि 71% जो है हमारा सरफेस है वो किससे ढका हुआ है? पानी से, और बाकी का 29% लैंड से, भूमि से। वाटर इज़ फाउंड एज सॉलिड आइस, ग्लेशियर एंड आइस शीट। जो पानी है वो किस किस रूपों में है? सॉलिड में, सॉलिड आइस यानी कठोर आइस, ग्लेशियर हिमखंड, बर्फ, और एंड आइस शीट यानी बर्फ़ की चादरों में। इट इज़ फाउंड एज लिक्विड वाटर, ओशियंस, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स। और पानी के रूप में लिक्विड के तौर पर कहाँ कहाँ है? ओशियंस में, रिवर्स में, लेक्स, तालाब, समुद्र, पॉन्ड्स, हर जगह पे हैं। इट इज़ ऑल्सो फाउंड एज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। और वो और किस रूप में पाया जाता है? वाटर वेपर के रूप में पाया जाता है एटमॉस्फेयर में। वाटर मूव्स कंटिन्यूसली फ्रॉम वन फॉर्म टू द अर्थ। जो पानी है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाता है। दिस मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। इस मूवमेंट को क्या बोला जाता है? वाटर साइकिल बोला जाता है। वाटर इज असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर बायोलॉजिकल वाटर बैलेंस। जो पानी है वो बहुत ही ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, टू अपनी मेंटेन करने के लिए, बायोलॉजिकल वाटर बैलेंस के लिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द वेरी सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन्स। वह माने जीवित रहने के लिए पानी की बहुत ज़रूरत है। वाटर इज़ नीडेड फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस। पानी है वो दोनों चीज़ों के लिए, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल, यानी जानवरों को पालना हो या फिर इंडस्ट्रियल यूज़ हो, फैक्ट्रियाँ वगैरह लगाना रहता, सभी के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम गेटिंग पॉल्यूटेड एंड वेस्टेड। वी शुड कंजर्व इट। क्या है? ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमें पानी को बचा के रखना है कि वह उसमें पॉल्यूट ना हो, यानी ख़राब ना हो, प्रदूषित ना हो और वेस्ट ना हो। हमें उसे बचा के रखना, कंजर्व करके रखना है। एटमॉस्फेयर, वातावरण। द लेयर ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ फ्रॉम ऑल साइड इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। जो चारों तरफ हवा है हमारे, जो हमारे चारों तरफ है उसे क्या बोला जाता है? एटमॉस्फेयर। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। अबाउट 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ एयर अलाइंस विद 32 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। जो एयर है वो कौन कौन सी गैसों का मिक्सचर है? जो हवा है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हीलियम, हाइड्रोजन और एक्सेट्रा। वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। और पानी, वाटर वेपर यानी जो पानी की वाष्प है, और डस्ट पार्टिकल से मिलकर। द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन, स्कॉचिंग हीट फ्रॉम द सन। जो एटमॉस्फेयर है हमारा वातावरण हमें किससे बचाता है? जो हार्मफुल यानी हार्मफुल रेडिएशन आती है हम सन की तरफ से, सूरज की तरफ से हमारे पास, उससे हमें बचाता है। द एयर इज़ नेसेसरी फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। जो हवा है वो बहुत ही ज़रूरी है हर तरह के जीवन के लिए पृथ्वी पर। द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर ऑफ एयर, एटमॉस्फेयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा मेक्स अप द वेदर ऑफ अ प्लेस। ये सभी चीज़ें क्या बनाती हैं? मौसम। इसी वजह से मौसम बदलता है। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर कैन प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। इसी वजह से जो कंडीशन होती है, जो कभी ठंडा कभी गर्म, ये सब होता है, इसी वजह से क्लाइमेट और वेदर चेंज होता है। नेक्स्ट क्या आता है? हमारा बायोस्फीयर। द बायोस्फीयर इंक्लूड्स पार्ट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। जो बायोस्फीयर है यानी जीव मंडल है, वो क्या क्या कौन कौन सा पार्ट इंक्लूड है उसमें? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। इट इज़ अ वेरी नैरो जोन ऑफ द अर्थ। ये बहुत ही नैरो जोन है, सकरा भाग है पृथ्वी का। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लिविंग वर्ल्ड। ये एक लिविंग वर्ल्ड भी कहलाता है, जीवित दुनिया। दिस स्फीयर कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस दुनिया में, इसमें क्या क्या होता है? प्लांट्स एंड एनिमल, जानवर और पेड़ पौधे। मैन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर। जो मनुष्य है वो एक बहुत ही मुख्य भाग है किसका? बायोस्फीयर का, जीव मंडल का। मैन कैन चेंज हिज एनवायरनमेंट थ्रू देयर एक्टिविटीज़। जो लोग हैं वो अपने वातावरण को बदल सकते हैं
मैन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, मैन कैन चेंज हिज एनवायरनमेंट थ्रू दर एक्टिविटीज, अपनी एक्टिविटीज़ के द्वारा वह चेंज कर सकते हैं। समटाइम्स एक्सटेंसिव चेंजेस कॉज्ड बाय ह्यूमन में bring about permanent change in the environment. This causes harmful effect on man as well on other organisms. Now we have to learn how to live harmoniously with the natural environment without causing any harmful effect. हम बिना किसी हार्मफुल इफेक्ट किसी को पहुंचाए हम बहुत ही अच्छे से रह सकते हैं। किस प्रकार से? इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, जितना मैंने आपको ये चैप्टर रीड कराया है, आप अपना घर पे भी एक बार बहुत अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू।